स्तुति हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर ने हमको आज के दिन अपने चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया है, ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। आज बारिश के मौसम में भी परमेश्वर हम लोगों को आने के लिए सौभाग्य दिया। हमारे बहन भाइयों को प्रभु लेके आया। बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाए उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मौसम खराब है, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमको सही तरीके से ठीक ठाक अपने चरणों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए लेकर आया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और खास करके हमको तंदुरुस्त रखा है, हम चलकर आ पाए, और इसलिए हम परमेश्वर के आभारी हैं, हम अपने परमेश्वर के धन्यवादी हैं। तो आइए हम अपने परमेश्वर के वचन को समय ना गवाते हुए परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हम जाएंगे। तो हमारा मूल विषय है कि परमेश्वर बहुतों से, हम में से बहुतों से बात क्यों नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, क्योंकि जब तक परमेश्वर आपसे बात ना करे आपका जीवन बदल नहीं सकता। मेरे वचन बताने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपका जीवन कैसे बदलेगा? परमेश्वर ने खुद आपके साथ क्या करना है? बात करना है। मुझसे सुनते सुनते आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब तक परमेश्वर आपसे बात ना करे तब तक आपका जीवन बदल नहीं सकता, आपका चाल चलन बदल नहीं सकता, आप उद्धार के मार्ग पर आ नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे लोगों की समस्या यही है कि परमेश्वर बोलते परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। तो ये हमारा विषय आगे होगा, परमेश्वर किससे बात करता है, हमको परमेश्वर से बात करने के लिए कैसा बनना पड़ेगा। ये सब परमेश्वर का वचन हम प्रभु के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर बात उसी से करता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में, जब हमारा ध्यान उसके वचनों की ओर होता है। जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं, तभी परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है? बात करता है, सबसे पहला। लेकिन अगर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो परमेश्वर हमसे बात करेगा भी क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा किसको आदर देता है? अपने वचन को आदर देता है। अगर हमें परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए कोई आदर नहीं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ बात नहीं करेगा। नए नियम में क्या, पुराने नियम में क्या होता था कि जब कोई गलती करता था तो परमेश्वर फौरन उसी समय क्या देता था? उनको सजा देता था। इजरायली लोगों का कि फसल को टिड्डियां खराब कर देती थी, कीड़े लग जाते थे, कईयों को तो क्या हो जाता था? बीमार हो जाते थे, बहुत सारी चीजें आती थी। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। परमेश्वर तलवार लेकर आपके पीछे नहीं खड़ा, या आपके पाप करते ही आपके पेट में मार देगा, ऐसा नहीं है नए नियम में। नए नियम में आपको एक उदाहरण देता हूं। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ यीशु मसीह जा रहे थे, तो बहुत से लोगों ने उसके वचन को सुनना नहीं चाहा, उनको उधर से निकल जाने के लिए बोला। प्रभु यीशु मसीह का भी निरादर किया, लेकिन चेले क्या बोल रहे थे? प्रभु अभी आग उतर कर क्या करें? इनको भस्म कर दे। प्रभु इजाजत दे कि इधर क्या आ जाए? आग आ जाए, इनको भस्म कर दो, क्योंकि ये वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे। प्रभु ने क्या उनको बोला? आने दो। क्या बोला? उनको मना किया। प्रभु ने बोला तुम कौन सी आत्मा के हो? तो उनको ही डांटा है, चेलों को ही डांटा, उनको नहीं डांटा, चुपचाप उधर से आ गए। तो आज के समय में अगर आप प्रभु को छोड़ देते हो, प्रभु की आराधना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, प्रभु आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कई लोग बोलते पता नहीं क्या कर देगा। नहीं, नए नियम में ऐसा नहीं है। क्या करेगा? आपके साथ बात करना ही छोड़ देगा। एक ही काम करेगा, क्या? बात करना ही छोड़ देगा। जैसे हमारा स्वभाव किसी को पसंद नहीं आता, या हमें किसी का स्वभाव पसंद नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? उसके साथ बात करना ही। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी है, लेकिन उसने एक समय ठहराया है, उसमें आपको क्या देगा? पूरा तोल तोल कर आपको वो सजा देगा। लेकिन अभी क्या कर रहा है? अनुग्रह कर रहा है, आपके ऊपर दया कर रहा है, ताकि आपको देखे कि आप उसके वचनों के अनुसार चलना चाहते हैं कि नहीं। बात करना ही छोड़ देगा। जब बात करना प्रभु ने छोड़ दिया, यह सबसे खतरनाक बात है। मैं आपको बोलता हूं, ताड़ना पड़ गई तो वो अलग बात है, थोड़ी सी बीमारी आ गई तो वो अच्छा है, क्योंकि जो बाप जिसको प्रेम करता है उसको क्या देता है? ताड़ना भी देता, उसको डांटता भी, उसको डंडे भी लगाता, बीमारी भी आती, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें हट जाए और प्रभु आपसे बात करना ही बंद कर दे, तो यह सबसे भयानक बात है, सबसे खतरनाक बात है। जब प्रभु आपसे बात करना बंद कर देगा तो आपकी हालत क्या होगी? हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। बाइबल को खोलेंगे, अपनी बाइबल को ओपन करेंगे, रोमियो की किताब को निकालेंगे। धन्यवाद। रोमन्स, प्रभु से प्रार्थना करते रहना, प्रभु हमसे बात करें,
ताकि परमेश्वर हमको वचन खोल कर दे, क्योंकि वचन परमेश्वर ने खोल कर देना है, कोई सेवक वचन को खोल नहीं सकता। प्रार्थना की हालत में रहेंगे परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन और 19 वचन हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़ेंगे। पढ़ें सिस्टर। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता मैं है। दोबारा फिर बोलता हूं, रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय उसका 18 और 19 पढ़ दीजिए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। जी उसके अनदेखे गुण जी अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य यस और परमेश्वरत्व जी जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। उसके कामों के द्वारा उसके देखने में आते हैं। जी यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। जी इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, जी परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। जी यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बस। गए। तो क्या हो गया, इधर प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है जो सत्य को अधर्म से क्या करके रखते हैं, दबाकर। सत्य को प्रकट, सत्य मालूम है लेकिन उसको प्रकट नहीं करते, सत्य को प्रकट नहीं करते, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार ही चलते रहते हैं। हम लोगों को सत्य मालूम है या नहीं, हम प्रकट कर रहे हैं, बोलो, सत्य को प्रकट कर रहे हैं? सत्य को प्रकट नहीं कर रहे। सत्य को प्रकट करोगे तो तभी क्या परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर रहेगी, लेकिन हम सत्य को अधर्म के द्वारा क्या करके रखते हैं, दबा कर रखते हैं। सत्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमको क्या किया, इस धरती पर साचनू फैलाउण दे लिए ही परमेश्वर ने सानू इस धरती ते किया भेजा। जे असी साचनू नहीं फैलावांगे तो कौन फैलाएगा? जे कंपनी काम करने वाला काम ना करे तो फिर क्या होगा, रखणगे कंपनी वाले, क्योंकि तू तो काम ही नहीं कर रहे, तू दौड़। इसी तरह से सत्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमको इस धरती पर क्या किया, भेजा है। हमने सत्य को दबाकर नहीं रखना, बल्कि उसको क्या करना है, प्रकट करना है। और दूसरी मुख्य बात क्या है इसमें लिखी हुई है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य क्या नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर को तो जाना है, लेकिन जैसे उसके योग्य बड़ाई करनी चाहिए, जैसे उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए। धन्यवाद का मतलब ये नहीं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये धन्यवाद नहीं है। हर कंडीशन में क्या करना, परमेश्वर का धन्यवाद। हर कंडीशन में परमेश्वर की महिमा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, फिर भी परमेश्वर का क्या। लेकिन हम धन्यवाद कब करते, जब सुख हमारे ऊपर आता है, जब हमको पैसे मिल जाते हैं, जब हमारे घर में क्या होती है, शांति होती है, जब बच्चे भी ठीक होते हैं, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम तब धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहता है, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में हम प्रभु का क्या करें, धन्यवाद करें। तो ऐसे व्यक्ति इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हमको परमेश्वर का क्या करना चाहिए, हर कंडीशन में प्रभु का क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम क्या करने लगते हैं, व्यर्थ विचार। हम में से कितने लोग करते हैं, हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोलूंगा, व्यर्थ विचार जिसका कोई अर्थ ही, ऐसा होगा तो ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना, पिछले समय में भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या दिमाग में घोड़े दौड़ाते, व्यर्थ विचार करते रहते हैं। प्रभु के पास आकर हमको व्यर्थ विचार करने का तो मतलब ही नहीं है। मर्जी किसकी पूरी होगी, हमारे विचारों की। जो हमारे विचारों में चल रहा वही होगा, या जो परमेश्वर चाहता वो होगा, बोलो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो विचारों में आ रहा वही चल रहा है, वही होगा शायद। इसलिए हम भी क्या हो जाते हैं, व्यर्थ विचार करके परेशान हो जाते हैं। तो व्यर्थ विचार करना परमेश्वर की नजर में पाप है। हम तो किसको पाप समझते हैं, व्यभिचार करना, चोरी करना, नशा करना, हम तो इसी को पाप समझते हैं। लेकिन व्यर्थ विचार करना भी क्या है,
उसी तरह का, बल्कि उससे भी खतरनाक एक पाप है जो आपके आत्मिक जीवन को क्या कर जाता है, खा जाता है। जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे ही व्यर्थ विचार भी क्या करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। इसलिए प्रभु के पास आकर भी अगर आप व्यर्थ विचार करते हैं तो फिर आप परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे। तो प्रभु का वचन उसके लिए क्या कहता है, व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो हम आगे पढ़ते हैं सिस्टर, 24 वचन पढ़ते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उनके विचारों के अनुसार, उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर का बात ना करना छोड़ देने के बराबर है। मैं आपको बोला था ना, परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा आपको, बस क्या करेगा, बात करना बंद कर देगा। बात बंद करने का मतलब आपको छोड़ देना, आपसे दूर हो जाना। यह है सबसे खतरनाक बात। हम बोलते हैं मैंने तो किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कई लोग बोलते हैं मैं चोरी करता हूं, कभी पकड़ा नहीं जाता। कई लोग बोलते हैं मैं दूध में पानी मिलाता हूं, कभी आज तक पकड़ा नहीं गया। चावल में रेत मिलाता हूं, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। बिजली की चोरी करता हूं, आज तक कभी भी मेरा कुंडी का कनेक्शन कभी पकड़ा नहीं गया। मैं तो हेलमेट पहनता नहीं हूं, कभी पुलिस वालों को धोखा देकर गलियों में से निकल जाता हूं, आज तक पकड़ा। अपने आप को चालाक समझते हैं बहुत सारे लोग, है ना। मैं तो क्या नहीं करता, ट्रैफिक नियमों का पालन भी नहीं करता, मैं तो रेड लाइट भी क्या कर जाता हूं, क्रॉस कर जाता हूं, मैं तो कभी तक पकड़ा ही नहीं गया। लेकिन बेशक आप नहीं पकड़े गए, लेकिन कौन देख रहा है आपको, परमेश्वर देख रहा। तो परमेश्वर क्या करता है, ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, उनके साथ बात करना बंद कर देता है, उनसे दूर हट जाता है, उनको छोड़ देता है। प्रभु का वचन कहता है, दोबारा पढ़े इसी वचन को। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको अशुद्धता के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, कि आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हाँ आगे, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हाँ 26 वचन पढ़ दें, आमीन। 26 इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया जी। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। हाँ, तो क्या किया, जब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया तो इनकी एक्टिविटी क्या हो रही है, ये दिखने कैसे लगे हैं। स्त्रियों ने भी क्या किया, स्वाभाविक रूप छोड़कर किनकी तरह बनने लगी, मर्द की तरह बनने लगी। आजकल देखो आप, औरतें भी क्या करती हैं, बहाना क्या है, हम भी मर्दों के साथ, इंसानों के बंदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन कर क्या रही हैं, उनकी तरह कपड़े पहन रही हैं, पैंट पहन रही हैं, जीन्स डाल रही हैं, टाइट कपड़े पहन रही हैं, बाल भी उनकी तरह छोटे छोटे रख रही हैं और उनकी तरह ही इधर उधर घूमने की कोशिश कर रही है। परमेश्वर ने स्त्री को ऐसा नहीं बनाया, ठीक है ना। स्त्री को क्या कर दिया शैतान ने, जब परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उनकी कामनाओं के अनुसार उनको छोड़ दिया। तो स्त्रियों के द्वारा शैतान क्या कर रहा है, बहुत खेल खेल रहा है। आजकल जितने भी सामान बिकता है सबसे पहले स्त्रियों को आगे करते हैं, शैतान उसको इस्तेमाल करता है। फैशन करके तरह तरह के कपड़े पहन के लड़कियों को क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं सामान बेचने के लिए। करते कि नहीं करते, शैतान इस्तेमाल कर रहा है उनको। परमेश्वर ने भी उनको क्या कर दिया, नीच कामनाओं के अनुसार क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये दिखने लगता है जब परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दे। आप भी पहले की तरह नहीं थे, पहले तो आपके बाल क्या थे, नॉर्मल थे जब प्रभु में आए थे, फिर आपके भी बाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि दिखने लगता है, आपसे दिखने लगता है, क्योंकि ये चीजें क्या है, बीज हैं। क्या है, व्यभिचार क्या है, एक बीज है। फैशन क्या है, एक बीज है। चोरी क्या है, एक बीज है। एक बीज डल गया तो धीरे धीरे ऐसे काम भी आने शुरू हो जाएंगे। जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। नफरत भी क्या है, एक बीज है। सब चीजें ये पाप की जो है ये एक बीज है। बीज डालोगे तो उसके फल कितने निकल कर आएंगे, सोच के देखो। तो एक फैशन का बीज अगर आपके अंदर आ गया, मैं अपने क्या कर लूं, थोड़ा सा बालों को क्या कर लूं, स्टाइलिस्ट बना लूं,
थोड़ा सा बीज आपके अंदर आया तो फिर तो आप पूरे बनकर ही रहोगे, फिर आधे आधे से काम नहीं चलेगा, फिर तो आपके अंदर से दिखना शुरू हो जाएगा। समझे ना बात को? इसलिए शैतान इस तरीके से क्या करता है, काम करता है। शैतान आजकल बहनों को, स्त्रियों को फैशन के द्वारा अपनी तरफ खींचकर लोगों के विनाश के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप देखते होंगे टीवी पर, सोशल मीडिया के ऊपर भी कितना गंद भरा हुआ है। इसलिए कृपया करके अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनना बंद करते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते, तो फिर मत कहना कि परमेश्वर ने आपके साथ भी बात करना छोड़ दिया और आप भी इस प्रकार बनने शुरू हो जाएंगे। हमारी सोच भी उस प्रकार होती है, कुछ नहीं होता, पास्टर तो बोलते ही रहते हैं, पास्टर के वचन को सुनो और करो अपनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ऐसे बन जाओगे। परमेश्वर उनको नीच कामनाओं के अनुसार छोड़ देता है और क्या करते हैं, स्त्रियां भी अपना स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर किसके अनुसार बदल गई, उसके विरुद्ध बन गई। परमेश्वर ने उसको स्त्री बनाया था, ना कि पुरुष। परमेश्वर ने शादी पुरुष और स्त्री का रखा है ना, शादी करेंगे तो कौन कौन, पुरुष और स्त्री, सबको मालूम है। इधर पुरुष और स्त्री शादी करने के लिए बोला ना, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बोलो, स्त्री और स्त्री दोनों क्या कर रही हैं, शादी कर रही हैं। कुत्ते के साथ भी शादी हो रही है आजकल, तो अखबार पेपर पे आता है, कुत्ते के साथ उसको क्या कर देते हैं, चक्कर निकलवा देते हैं। सोच के देखो क्या जमाना आ गया, सोच के देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं दिया। और हमारे अगर विश्वासी लोगों को देखे तो वचन की ओर ध्यान देना छोड़ दिया, तो ऐसे व्यक्ति के साथ चले जाएंगे जो कि वचन के अनुसार नहीं है। इधर से मालूम होता है कि परमेश्वर के वचनों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, अपने ही विचारों के अनुसार, अपने ही इच्छा के अनुसार क्या करने लगे, हम काम करने लगे, वो दिखने लगता है धीरे धीरे। इसलिए कृपा करके परमेश्वर आपको उस समय कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपसे बात करना छोड़ देगा, आपको मार्ग नहीं पता चलेगा, भटक जाओगे आप, आपको सही क्या है गलत क्या है समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा सही क्या है गलत क्या है, जब परमेश्वर के वचनों को आप क्या देंगे, आदर देंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे, तभी आप सही मार्ग पर चल सकते हैं, नहीं तो आप भटकेंगे ही भटकेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसको आगे पढ़ दे सिस्टर जल्दी से। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हाँ, क्या हो गया, पुरुषों ने पुरुषों के साथ क्या कर लिया, आजकल शादी हो रही ना, सुना आपने कभी? नहीं, हमने तो नहीं सुना, बोल रहे पुरुष पुरुष के साथ क्या कर रहे हैं, कारण परमेश्वर के वचन को उन लोगों ने निकम्मा जाना, अपने दिमाग के हिसाब से चलने लगे। पुरुष भी क्या करने लगे, लेडीज की तरह पर्स लेके चलने लगे। देखा है कभी लेडीज की तरफ वो पर्स लेके चलते हैं? एक मिनट, किसी ने अपने पुरुष भी क्या करने लगे, पुरुषों के साथ शादी करने लगे, और लेडीज की तरह क्या पहनने लगे, कपड़े भी पहनने लगे, बाल भी कैसे रखने लगे, कहीं को तो पता ही नहीं चलता लेडी है या जेंट्स है ना। लंबे बाल रखे, इधर से क्या कर लेते हैं, पीछे से बांध लेते हैं, बाद में जब मुंह देखते तब पता चलता है ये तो क्या थी, ये तो क्या है, ये तो आदमी था, पीछे से पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे ऐसे काम पुरुष भी क्या करने लगे। क्यों? परमेश्वर उनके साथ बात करना छोड़ दिया। परमेश्वर बात करने का मतलब आप गलत कर रहे हो, ये कौन बता रहा है? परमेश्वर आपके विवेक के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अगर ये बात करना बंद कर दिया, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज वही है जब आपको अपनी गलती नजर आना बंद हो जाए। दोबारा फिर बोलता हूं, जब आपको अपनी गलती नजर आना बंद, दूसरों की गलती नहीं, अपनी गलती नजर आना बंद हो जाए, समझो परमेश्वर ने आपके साथ बात करना छोड़ दिया, आपको नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, करो जो मर्जी। तो फिर होता क्या, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, आगे भी पढ़ दे, 28 को पढ़ दीजिए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया जी कि वे अनुचित काम करें जी। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए। लोभ लालच में भर गए,
और वैर भाव, एक दूसरे से बैर करने लगे। क्या करने लगे? बैर। कब? जब परमेश्वर के वचन को क्या समझा? तुच्छ समझा। एक दूसरे से बैर करने लगे। आगे, और डा और हत्या उनके अंदर आ गई। झगड़े और छल, झगड़े शुरू हो गए और छल शुरू हो गए। चलाकी करना, पति पत्नी के साथ चलाकी करता है, पत्नी पति के साथ चलाकी करती है, चलाकी शुरू हो गया। आगे, और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, ईर्ष्या से भर गए। आगे, चुगलखोर, चुगली करने लगे, बदनाम करने वाले, दूसरों को बदनाम करने वाले, दूसरों की बदनामी, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, छोड़ो इसको, ये तो पापी है, ये तो ऐसा ऐसा बदनाम करने वाले। हाँ, परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, दूसरों की बेइज्जती करने वाले। क्या करने वाले? दूसरों की सबके सामने बेइज्जती करने वाले। आगे, अभिमानी, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, हाँ, माता पिता की आज्ञा ना मानने माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, हाँ, निर्बुद्धि, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। माया रहित और निर्दयी हो गए। हाँ, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। जी, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। वर्ण करने वालों से, गंदे काम करने वालों से क्या होते हैं? खुश भी होते हैं, तभी तो उसको देखते हैं। मोबाइल के ऊपर क्या होता है? जो गलत करते हैं उनको बड़ी खुशी से देखते हैं लोग। गलत चीजों के ऊपर लाइक्स आप देखना, 1-1 लाख, 3-3 लाख लाइक्स होते हैं। कभी देखा आपने? कुछ गलत है तो उसके नीचे लाइक्स देखना, कभी 3 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ ऐसे लाइक होते हैं। अगर कोई वचन हो किसी का, उसमें 15, 20, 25, 30 ऐसा होता है। मतलब जो गलत करते हैं उसको करके क्या होते हैं? प्रसन्न भी होते हैं, मतलब उसको लाइक्स भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या है? ये पसंद है। जो पसंद है उसी को लाइक करेंगे, जो पसंद नहीं उसको लाइक क्यों करेंगे हम? समझे ना बात? तो ये हालत जब परमेश्वर बात करना छोड़ देता है इंसान की होती है। लिस्ट बना लेना घर में, अगर मैं और आप इनमें से कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मुझसे बात करना क्या कर रहा है? छोड़ दिया परमेश्वर ने, मुझसे बात नहीं कर रहा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, वो जो ही मैं कर रहा हूं मुझे अच्छा लग रहा है। प्रार्थना में नहीं आ रहा वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, वचन नहीं सुन रहा वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, पर वचन के अनुसार नहीं चल रहा वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, मेरे लिए बुरा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ बात करना छोड़ दिया है, मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। समझे बात को? तो अभी हम जाएंगे परमेश्वर बात करता किससे है। सवाल क्या है? परमेश्वर बात करता किससे? पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 2 वचन। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। जी, आगे पढ़ो। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। कौन शब्द सुनता है? कौन? परमेश्वर का शब्द कौन सुनता है? भेड़। भेड़ का मतलब क्या? ये भेड़ जो घूम रही है इधर, वो भेड़ जैसे स्वभाव वाला आदमी। भेड़ का स्वभाव बताता हूं। भेड़ के क्या नहीं होते? सींग नहीं होते। क्यों? भेड़ एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव जो लड़ना पसंद नहीं करता। बकरी तो लड़ना पसंद करती है, आगे ऐसे सींग करती है, लेकिन भेड़ को लड़ना पसंद नहीं है, लड़ना पसंद नहीं करती भेड़। तो अगर आप भी लड़ना पसंद नहीं करते, लड़ाई को दूर करना चाहते, लड़ाई खत्म हो जाए, किसी तरह से खत्म हो जाए, उसको खत्म करने की ही कोशिश में लगे रहते हो, तो आप भेड़ हो। लेकिन आप अगर लड़ाई का बहाना ढूंढते रहते हो भी किसी न किसी तरह से लड़े, घर में लड़े, तो फिर आप भेड़, फिर आप बकरी हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन देखो, अभी जो वचन चल रहा है वो हमारे साथ कौन बात कर रहा है? पास्टर नहीं, बल्कि कौन? परमेश्वर बात कर रहा है। पास्टर के मुंह से परमेश्वर बात कर रहा है। अगर हम लड़ते हैं, घर में झगड़ा करते, तो हम क्या हैं? भेड़। बोलो ना ऊंची आवाज में, क्यों? मुश्किल लग रहा है बोलना।
पास्टर हमें हम अपने आप को ही बोल रहे हैं, क्या करें। तो क्या है, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, हमको क्या बनना पड़ेगा उसके लिए? परमेश्वर से अगर बात करना है तो, क्योंकि परमेश्वर किससे बात करता है? मेरी भेड़ मेरी आवाज को क्या करती है? क्योंकि भेड़ कभी झगड़ा नहीं करती। दूसरा क्या है, भेड़ को क्या होता है, एक चरवाहा होता है, आगे आगे चलता है। क्यों? क्योंकि वो किसी का सामना कर नहीं सकती, उसके लिए आगे आगे क्या होता है, एक चरवाहा डंडा लेकर चलता है उनको बचाने के लिए। कुत्तों का होता है कोई चरवाहा? कुत्तों का चरवाहा होता है? कुत्ते कैसे चलते हैं? मर्जी से, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको किसी चरवाहे की, और वो लड़ना अच्छी तरह से क्या करते हैं, जानते हैं। हम अपनी क्या प्रोटेक्शन, अपनी सहायता खुद कर लेंगे। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, कुत्ते किधर हैं? बाहर। पंजाबी में लिखा बाहर हन कुत्ते। कुत्ते बोलने का मतलब कुत्ते के स्वभाव की तरह आदमी, जो छोटी छोटी बात में काटता ही रहता है। कब किसी को काटूं, कब किसी को काटूं, थोड़ा सा बात कर लो काट लेगा, थोड़ा सा बात कर लो काट लेगा। काटने का स्वभाव है, छोटी छोटी बात में काटेगा काटेगा काटेगा। प्रभु कहता वो किधर है? बाहर। तो मैंने और आपने देखना है परमेश्वर के वचन के आईने में, कहीं मैं तो वो नहीं हूं। अगर हूं तो परमेश्वर हमको क्या दे रहा है, एक मौका दे रहा है, तभी हमको परमेश्वर दिखा रहा है। वचन सुनने से हमारी असली शक्ल हमको क्या आ जाती है? मुझे भी आती है, ये मत सोचना पास्टर को अपनी तो आती नहीं, मुझे भी आती है, सबको आती है। मेरी गलतियां भी इसमें क्या आती है, मुझे नजर आती है। मैं भी परमेश्वर के सामने क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये तो मैंने वचन प्रचार किया, तो ये तो मेरे अंदर भी आ गई। तो मैं प्रभु के सामने क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ये मेरे अंदर नहीं चाहिए, मैं इसको रखना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो कई बार तो अगर ज्यादा आती है तो प्रभु के सामने बोलते, प्रभु जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, कुछ भी बोलूंगा, मैं चुपचाप रहूंगा। ऐसा आता है। हमको भी क्या करना है, परमेश्वर के सामने ऐसा स्वभाव होना है। तो सिस्टर आगे पढ़ दीजिए, 10 का 2 दोबारा पढ़ दीजिए, फिर उससे आगे पढ़ेंगे। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है जी। और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। भेड़ें क्या करती हैं? उसका शब्द सुनती हैं। सबसे पहले भेड़ क्या करती है, जो हमने पढ़ा था, भेड़ उसका क्या करती है, शब्द को सुनेगी। किसको? चरवाहे के। मतलब हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका शब्द भेड़ ही सुन पाएगी, जो किसी के साथ बात बात पर, छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा नहीं करते। उसका स्वभाव कैसा है? शांत है, चुपचाप रहती है, चुपचाप, किसी के साथ झगड़ा नहीं करती। वही परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। अगर हमारे अंदर क्रोध है, नफरत है, जलन है, इसका शोर ही हमारे अंदर चलता रहता सारा दिन, तो परमेश्वर की आवाज कहां सुनेगी? अगर बहुत सारा ट्रैफिक हो, उधर से ट्रेन जा रही है, उधर से हवाई जहाज भी जा रहा हो, मैं आपको बोलूं भाई साहब बात सुनो, सुनोगे मेरी आवाज? मैं आपको इशारा करूंगा, बोलो, आप बोलोगे कुछ नहीं सुन रहा मुझे। क्यों? क्योंकि और भी बहुत ट्रैफिक है आपको। इसलिए अगर आपके अंदर नफरत है, जलन है, क्रोध है, बहुत सी बातें हैं, तो परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई। परमेश्वर की आवाज कब सुनाई देती है? शांत माहौल में। जब आप क्या हो, पूरे शांत हो, कोई नफरत नहीं है, कोई जलन नहीं है, किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं है, आपका मन शांत है, उधर से किसकी आवाज सुनाई देगी? परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी। इसलिए इन चीजों को आज ही हमने निकालना है। तो आगे पढ़ते सिस्टर उसको। वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। बस। तो प्रभु की आवाज जब हमको सुनाई देती है तो कई बार हम क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर। अब हम में से कितनी बार परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया, बात किया, क्या बोला, बेटा ये सही, लेकिन हमने उसकी आवाज को ध्यान नहीं दिया। हमने बोला कोई बात नहीं, ये तो पता नहीं अपना दिमाग की सोच होगी। कई बार रात को परमेश्वर ने हमको उठाया, किसके लिए? ऐसे ही कई बार नींद खुल जाती है, रात को उठ के बैठ जाते हैं। क्यों उठाया भाई? परमेश्वर ने आपको बोला होगा वचन पढ़, मेरे सामने प्रार्थना कर, लेकिन आप क्या करते हैं, ऐसे ही बस करके फिर सो जाते हैं। क्यों उठाया था? कोई कारण था? परमेश्वर से पूछे, प्रभु मुझे क्यों उठाया आपने? क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? प्रभु मैं उठकर बैठ गया हूं, आप बात करें मुझसे।
मैं बात करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर क्या करेगा आपसे? लेकिन हम सो जाते हैं, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मुझे तो नींद पूरी करनी है। नींद के चक्कर में क्या कर देते हैं? परमेश्वर के साथ बात करना ही क्या कर देते हैं? छोड़ देते। दिन को तो वैसे टाइम नहीं लगता, रात को जो टाइम होता है वो किसको दे देते हैं? नींद को दे देते हैं। दिन और रात हम बिजी हैं, रात को नींद में बिजी है, दिन में काम में बिजी है, तो हम तो फ्री होते ही नहीं। प्रभु बोलता तू तो फ्री है ही नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी आदमी तू ही है, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। समझे ना बात को? इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने हमेशा क्या रखें? तैयार रखें। प्रभु आप जब भी मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मेरे काम पर भी जिधर मैं काम करता हूं उधर भी बात करना चाहते हैं, तो मैं तैयार हूं। शादी पे प्रभु बात करता है, वो तो उधर तो डीजे चलता है, उधर कहां बात करेगा प्रभु? उधर तो शोर होता है, कैसे प्रभु बात करेगा? सच में शादी में भी प्रभु क्या करता है? बात करता है। कितनी बार मैंने इन बातों का एहसास किया है, खड़े खड़े ऐसे नहीं बोल रहा मैं, एहसास किया। शादी में भी खड़े खड़े पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हुआ कभी? हमारा ध्यान तो गुलाब जामुन खाने को होता है, हमारा ध्यान उधर थोड़ी ना होता है। प्रभु की होता है ऐसे। जब आप प्रभु को फ्री विल देंगे, आजादी देंगे, प्रभु तू कभी भी मुझसे बात कर सकता है, मैं तैयार हूं हमेशा। मन को शांत रखें, किसी के साथ नफरत, जलन, वैर, विरोध ना। कोई बोलता तो बोलता रहे, चुप रहे। परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा? जब बात करेगा तभी आप सही तरीके से, सही लाइन में, सही रास्ते पर चल पाओगे। नहीं तो आज भी भटके, कल भी भटक जाओगे आप। सच में बोलता हूं आपको। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या हमेशा क्या रखें? दीन रखें। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रभु के वचन, मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ने से पहले इसी में से यूहन्ना 10 अध्याय और उसका एक वचन और पढ़ेंगे। 10:26 यूहन्ना 10:26 पहले पढ़ देंगे। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। एक ये भी शब्द आता है, मैं उनको क्या करता हूं? प्रभु यीशु मसीह भेड़ों को, हम में से कितनी भेड़ें हैं किसको मालूम है? हमको तो नहीं मालूम, आप में से कितनी भेड़ें, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम है कितनी भेड़ें और कितनी बकरियां, अच्छी तरह से जानता है। प्रभु बोलता है मैं अपनी भेड़ों को, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। सबसे पहले तो हमको प्रभु की आवाज सुनने के लिए भेड़ बनना पड़ेगा। दूसरा, परमेश्वर भेड़ों को जानता है और किसी को नहीं जानता। यह वचन भी बहुत खतरनाक है अगर हम पढ़ते हैं तो। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक पढ़े। हालेलुया, धन्यवाद। मुझसे हे प्रभु कहता है जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, प्रभु बोलेगा मैंने तुमको कभी। न्याय के सिंहासन के सामने कौन खड़े होंगे? जिनको परमेश्वर जानता। परमेश्वर किनको नहीं जानता? जो भेड़ नहीं है। कितने विश्वासी और सेवकों में से भेड़ नहीं है? कई हो सकता है अच्छा प्रचार आता हो सकता है लोग बहुत ज्यादा हो, भीड़ बहुत ज्यादा आती हो, चमत्कार भी होते हो, लेकिन भेड़ नहीं है। परमेश्वर किसकी आवाज को सुनेगा? भेड़ किसकी आवाज को सुनेगी? परमेश्वर की आवाज को सुनेगी। और परमेश्वर उसी को जानता है जो भेड़ बना है। हम पहले क्या थे? बकरी की तरह स्वभाव था ना, कि कईयों का सांप की तरह था, कईयों का कुत्ते की तरह था, कईयों का बकरी की तरह था, कईयों का कछुए की तरह था ना सब। कछुआ क्या होता है? बड़ा ही आलसी होता है, धीरे धीरे आता, धीरे धीरे चलते हैं, कोई बात नहीं, चलेंगे करता करता लेट ही कर देता, हर बात में करता है कि नहीं करता? कछुए की तरह स्वभाव था ना। कईयों का किसकी तरह था? शेर की तरह था, हर को फाड़ खाने की कोशिश, जब भी करना है हमला ही करना है ना। कईयों का सांप की तरह था, धोखा देता है। क्या करता है? धोखा देके डसता है, धीरे धीरे आता है। जब डसता है पता नहीं चलता, थोड़ी देर में ही पता चलता है।
इसके साथ संबंध रखने वाले, हमारे साथ भी दोस्ती करने वाले, हमारे साथ भी चलने वाले, उनको हमारी दोस्ती का बाद में पता चलता था जब जहर भर देते थे उसके अंदर। समझे ना? तो इस प्रकार से हमारे स्वभाव थे, लेकिन प्रभु ने हमको क्या बना दिया? भेड़ बना दिया। भेड़ का स्वभाव है किसी से लड़ती नहीं, अपने मालिक की, अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है, और लिखा है उसके पीछे पीछे चलती है, किसी के पीछे नहीं चलती वो। ये नहीं किसी ने थोड़े से पैसे दिखा दिए उसके पीछे चल पड़ी, नहीं। या कोई खूबसूरत या सुंदर आदमी आ गया उसके पीछे चल पड़ी, नहीं। भेड़ तो किसके पीछे चलेगी? कितना भी कोई जोर लगा ले, अपने चरवाहे यीशु मसीह के पीछे चलेगी, उसी की बात मानेगी, किसी के पीछे लगने वाली वो नहीं है। वह भेड़, भेड़ क्या करती है? ऊन देती है। हमने कितनी बार सीखा है, क्या देती है? ऊन देती कि नहीं देती? उससे दूसरे चरवाहे को भी क्या होता है? चरवाहे को फायदा देती है वो। चरवाहे से फायदा लेती। आजकल तो भेड़ें कैसी बन, नकली इंपोर्टेड भेड़ें बन के आ गई, कंपनी से निकल कर आ गई। वो उनको क्या चाहिए? खुद को ऊन चाहिए। ऊन देती नहीं है। हमें आशीष चाहिए, हमें बरकत चाहिए, हमें घोड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो भेड़ ऊन देती है, ऊन लेती ऐसा ही है ना। लेकिन आजकल कैसी भेड़ी आ गई? ऊन देने वाली नहीं, ऊन लेने वाली। और भेड़ क्या देती है? प्राण देती है। आजकल की भेड़ें तो प्राण लेने वाली है, जो बनकर निकली हुई है। प्राण भी देती है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए प्राण देने के लिए भी क्या है? तैयार है। वो देने के लिए आई है, लेने के लिए आई। हमें से कितने जो लेने के लिए आए? कितने जो लेने के लिए आए? वो भेड़ हो। इसलिए अपने स्वभाव को भी प्रभु को बोले, प्रभु मेरे स्वभाव को बदले, मुझे लेने वाला नहीं, मुझे। प्रभु के वचन में देखिए, वचन बहुत गहरा है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। यीशु मसीह के पास भी बहुत सारे लोग, जब बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आती थी, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, बड़ी भीड़ आती थी। किसके लिए आती थी? कोई बीमारी की चंगाई के लिए, कोई किसी बात के लिए, कोई खाने पीने के लिए, कोई अलग अलग बातों से प्रभु के पीछे आती थी। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा कितने कितने दूर दूर शहरों से लोग निकलकर प्रभु के पास आते थे। तो वचन में लिखा यीशु मसीह किधर चढ़ गया? पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ पर चढ़ गया तो कौन आया उधर? भीड़ आई? नहीं आई, उधर सिर्फ चेले ही आए। क्योंकि इनको क्या है? मुश्किल काम करना। क्या है मुश्किल काम? ये करना, यीशु के पीछे आना, यीशु से कुछ पाना चाहते हैं। अगर यीशु ऊपर चढ़ गया, चढ़ाई के ऊपर चढ़ गया, तो इनको वो नहीं चाहिए, उधर नहीं जाएंगे। प्रभु तो इधर से ही हमको क्या दे दे, हमको उधर आने की जरूरत ही ना पड़े। समझे बात को? तो चेले प्रभु के पास चले गए ऊपर। तो फिर प्रभु उनको क्या करने लगा? बहुत सी गहरी बातें सिखाने। ये इधर से ही खड़े खड़े क्या बोल रहे हैं, जब नीचे आएगा तब देखेंगे, ऊपर तो हम जाने वाले नहीं है। इधर से ही प्रार्थना कर देंगे, प्रभु तू कर दे हमारा काम। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या हैं, सिर्फ प्रभु से लेना चाहते हैं, प्रभु के साथ चलना नहीं चाहते, प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते। वो भेड़ नहीं है। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया, उनका जो उनको चाहिए था उनको दे दिया, बीमारी चंगी कर दी, खाना दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन वही आखिरी समय में क्या किए? प्रभु यीशु मसीह को पत्थर भी मारे थे उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि भेड़ बने। कुत्ते का स्वभाव था। कुत्ते का तो मूड कभी भी क्या हो सकता है। अभी आपसे थोड़ी देर पहले प्यार कर रहा था आपके साथ, है ना, पूछ ही जा रहा था, थोड़ी देर बाद क्या करेगा? गुराने लगे हो करके, है ना, हो जाता है उसका मूड खराब। ऐसे ही बहुत से विश्वासी भी है, मूड का कुछ पता नहीं चलता, कब क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो भेड़ का तो ऐसा नहीं है। भेड़ तो जैसे वैसे ही सिर नीचे करके चलती रहती है। ठीक है, बस सब ठीक है, प्रभु जैसे लेके चल रहा है, ठीक है बस। मुझे और आपको भी ऐसा क्या होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। तभी प्रभु बोलेगा हाँ मैं तुझे जानता हूं। नहीं तो क्या बोलेगा? हे कुकर्म करने वालों, मुझसे क्या हो जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु किन को जानेगा? सिर्फ जो भेड़ बना है। हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बनना है? भेड़ की तरह बनना है। स्वभाव बदलना है। बंदगी, भजन बंदगी, ढोलक बजाकर कुछ करने से, प्रचार करने से भी कोई फायदा नहीं। मैं आपको बोल दूं, जब तक आपका स्वभाव नहीं बदला, नेचर नहीं बदला। प्रभु हमारी नेचर को बदलना चाहता है। आप चाहे 5000 लोगों को प्रभु में ले आओ तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपका नेचर नहीं बदला तो, आपका स्वभाव नहीं बदला तो। प्रभु आपको बदला हुआ देखना चाहता है। बदले नहीं तो कोई फायदा नहीं।
बदलना है, हमारा बोल चाल बदलना है, हमारी सोच बदलनी है, तभी हम उधर रह सकते हैं। नहीं तो हम रह नहीं सकते। कितना भी प्रभु के लिए कितनी भी उठक बैठक आपने किया, नहीं होगा उसका कुछ। अभी भी चुगली करने की आदत है, अभी भी नफरत करने की आदत है, अभी भी झगड़े करने की आदत है, अभी भी व्यभिचार में फंसे, उल्टे सीधे काम करते, तो नहीं जाएंगे भाई उधर। मैंने क्या करना है? पहले प्रभु के लिए भेड़ बनना है। प्रभु की भेड़ ही उसकी आवाज को सुनेगी। और दूसरा, उनको ही प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें जानता हूं। दूसरों को क्या बोलेगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्योंकि वचन में लिखा है, सिस्टर एक वचन पढ़ ले, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 और 22 पढ़े, 22-23 पढ़ लें जल्दी से। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, जी, हे प्रभु, हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं। क्या बोलेंगे? हमने दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, हमने भूत नहीं निकाले, हमने अच्छे काम नहीं किए, अद्भुत काम नहीं किए, हमने प्रार्थना नहीं की, हमने लोगों को वचन नहीं बताया। प्रभु बोलेगा मैं तुमको जानता नहीं। मैं तो किसको जानता हूं? मैं तो किसको जानता हूं? जो भेड़ है। तू भेड़ नहीं है। तेरा स्वभाव बदला, तेरी नेचर चेंज नहीं हुई, वैसे कि वैसे ही है। किया तूने बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुझे जानता नहीं हूं। इसलिए हमारा स्वभाव बदलना, हमारी नेचर बदलना बहुत जरूरी है। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा, है ना? बीज अगर वचन का बीज होगा तो स्वभाव कैसा होगा? प्रेम होगा, हृदय में आनंद होगा, धीरज होगा, कृपा होगी, भलाई होगी, विश्वास होगा, संयम होगा, नम्रता होगी। होगी ना होगी? उससे क्या पता चलेगा? बीज सही गया। अगर नफरत होगी, जलन होगी, बैर होगा, चुगली होगी, निंदा होगी, वैर विरोध होगा, तो मतलब बीज कौन सा है? बीज कौन सा है? पाप का बीज है, नकली बीज है, असली बीज नहीं है। ये याद रखना, बीज से ही आपका स्वभाव प्रकट होता है। अगर मैं आज गाली देता हूं तो इसका मतलब बीज कौन सा है? पाप का बीज अभी भी मेरे अंदर है। अगर मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूं तो पाप का बीज अभी भी मेरे अंदर है। अगर मैं नफरत, जलन और बैर से भरा हुआ हूं तो पाप का बीज अभी भी मेरे। इसलिए अगर आपको ऐसा दिखाई देता तो आज ही प्रभु के सामने क्या करने की जरूरत है? इससे पहले कि आपके कानों में यह आवाज पड़े। कौन सी आवाज? मैंने तुमको कभी। उससे पहले क्या बन जाए? प्रभु के चरणों में आकर प्रभु की भेड़ बन जाए। प्रभु को बोले, प्रभु मैं न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना चाहता। न्याय के सिंहासन के सामने यही आवाज आएगी, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जो भेड़ नहीं बना उसके साथ यही हालत होने वाली है। अगर इस न्याय के सिंहासन के सामने इस भयानक आवाज को आप नहीं सुनना चाहते, सब बातों को छोड़कर पहले अपने आप को प्रभु को बोले, प्रभु मुझे बदलना है। अगर मैं बदला नहीं तो मेरा ज्ञान किस काम का, मेरा प्रचार किस काम का, मेरी सेवा किस काम की, मेरा सारा सिस्टम, मेरी प्रार्थनाएं किस काम की, मेरे दान देने किस काम के? प्रभु मुझे क्या करना है? बदलना है। प्रभु तू मुझे क्या कर दे? बदल दे। तो इस प्रकार से हमने परमेश्वर के सामने क्या करना? प्रार्थना करना। परमेश्वर अपनी भेड़ों को ही अपने साथ लेकर जाएगा। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं जाऊंगा, यहीं पर समाप्त करने वाला हूं। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने क्या करना है? भेड़ बनना। भजन 23 अध्याय उसका एक वचन पढ़ लें, फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, आगे पढ़ दें। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जी, वह मेरे जी में जी ले आता है। धन्यवाद। हालेलुया। पढ़े पढ़े। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं। हाँ, तो भेड़ को क्या नहीं होगा? प्रभु के वचन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा। कौन चरवाहा है? किसका? भेड़ का। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी का मतलब, कोई घटी का मतलब क्या? मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी की कोई घटी नहीं है, आत्मिक वरदानों की कोई घटी, मुझे खुशी आनंद की कोई घटी नहीं है, मुझे शांति की भी कोई घटी, मुझे अभिषेक की भी कोई घटी नहीं है। किसी चीज की, आत्मिक वरदान की, आत्मिक बातों की कोई घटी नहीं है। वही है भेड़। परमेश्वर उसको क्या देता है? ये चीजें देता है। इसलिए दाऊद क्या बोलता है?
जब वो खुद भेड़ बनता है कहता मुझे कोई घटी, हमारे मन में तो शांति नहीं है, हमारे चेहरे पे तो कहीं खुशी दिखाई देती नहीं है, तो हम कौन सी भेड़ की बात करेंगे। हमारे चेहरे पर खुशी दिखाई देगी तभी हम दूसरों को बांट सकते हैं। तो ये कब होगी? जब हम परमेश्वर के सामने क्या बन जाएंगे? भेड़ बन जाएंगे। तो प्रभु का वचन, प्रभु का दास दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वे मेरे जी में जी कौन लेके आता है? परमेश्वर। जब मुझे घबराहट आती है तो परमेश्वर मुझे क्या दे देता है? शांति। उसी से मुझे शांति मिलती है। कई लोगों को डॉक्टर के पास जाने से शांति मिलती है, कई लोगों को प्रधानों के पास जाने को शांति मिलती है, कईयों को किसी के साथ फोन पे बात करने को शांति मिलती है, कईयों को मोबाइल पे फिल्में देखने को शांति मिलती है, कईयों को व्हाट्सएप करने से शांति मिलती है, कईयों को फेसबुक के ऊपर लगे रहने में शांति मिलती है, कईयों को इंस्टाग्राम पे शांति मिलती है, कईयों को तो अलग अलग बातों में क्या मिलती है? शांति मिलती है। लेकिन हमें शांति कैसे मिलती है? प्रभु के चरणों में बैठकर क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो आगे सिस्टर उसका तीन से पढ़ दे। वह मेरे जी में जी ले आता है जी। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है जी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से, मतलब मुझे भय नहीं होगा, मुझे किसी तरह का डर। जितने भी आज डरते हैं, जिनके मन में डर है, अभी तक भेड़ नहीं बने। दोबारा फिर बोलता हूं, किसी भी प्रकार का डर, भय आपके अंदर समाया हुआ है तो मेरे भाई, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप एल्डर हैं, चाहे आप कोई भी हैं, पुराने हैं, नए हैं, कोई भी हैं, आप अभी तक भेड़ नहीं बने। भेड़ को क्या मिलता है? पढ़े इसी वचन को। वह मुझे हरी भेड़ के, चाहे मैं घोर अंधकार हाँ। से भरी हुई तराई, चाहे घोर अंधकार में से होके चलूं, कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो, मेरी कोई मदद करने वाला ना हो, तो भी हानि से ना डरूंगा। डरूंगा नहीं, डर नहीं लगेगा, किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। तो परमेश्वर के पास जब आते हो, जब भेड़ बन जाते हो, आपके अंदर डर भी क्या हो जाता है? अपने आप दूर हो जाता है। चाहे आप घोर अंधकार में से होके चले, आपको कोई बचाने वाला ना आए, आपकी कोई मदद करने वाला भी ना हो, तो भी आप नहीं डरेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हम अभी तक भेड़ नहीं बने, समझे ना? भेड़ बनने की नाटक कर रहे हैं, मैं भेड़ हूं, नाटक कर रहे हैं। नाटक से नहीं होगा। असली भेड़ तो जब परिस्थिति आएगी प्रकट हो जाएगी। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे भेड़ बनना है, इससे पहले कि मैं न्याय के सिंहासन के सामने आऊं और तू मुझे बोले मैं तुझको नहीं जानता। प्रभु मुझे भेड़ बनना है, अपनी भेड़ मुझको तो बना। मैं तेरे चरणों में आता हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। भेड़ बन के आपकी सब जरूरतों को वो पूरा करेगा जब आप भेड़ बन जाओगे। जब भेड़ बन जाओगे तो भय आपको नहीं सताएगा। जब भेड़ बन जाओगे तो परमेश्वर की आवाज आपको सुनना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी। रात के समय में परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, दिन के समय में परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, घर में रहते हुए, इधर उधर जाते हुए भी परमेश्वर की आवाज आपको सुनती रहेगी। आप धोखा नहीं खाएंगे, भटकोगे नहीं, क्योंकि मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करते हुए जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ज्ञान से प्रभावित नहीं होता। ज्ञान आपके अंदर घमंड पैदा करके आपको नष्ट कर देगा। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर जीवन को देखेगा। अगर आपके अंदर जीवन नहीं है, आप धोखा खाएंगे। मेरे भाई और बहन, प्रभु को बोले, प्रभु ज्ञान, मुझे वचनों का मतलब पता है, लेकिन अभी तक मैं प्रभु जी उसके अनुसार बना नहीं। अभी भी चिंता है, अभी भी डर है, अभी भी घबराहट है, अभी भी प्रभु मैं अपनी मर्जी करता हूं। प्रभु मुझे भेड़ बनना है, ताकि उस भयानक न्याय के सिंहासन के सामने मुझे खड़ा होना ना पड़े। मेरे जीवन को बदल दे। मैं अपने आप नहीं बन सकता, आप मुझे बनाए। आप मुझे बना सकते हैं प्रभु जी। ये बातें प्रभु, ये वचन मेरे लिए एक चैलेंज है। ये वचन मेरे सामने चैलेंज की तरह है प्रभु जी।
प्रभु इसके अनुसार मुझको बनना है, इसके अनुसार मुझको ढलना है। इससे पहले कि मेरा इस दुनिया का समय समाप्त हो जाए, इससे पहले कि मेरी मृत्यु आ जाए, इससे पहले कि तेरी आमद आ जाए, मुझको भेड़ बनना है। हालेलुया। ताकि मैं तेरी आवाज को सुनूं, ताकि मैं तेरे पीछे पीछे चलूं। हालेलुया। मैं भटकूं ना प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। मुझे नष्ट होने से बचा ले, मेरे ऊपर रहम कर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे बच्चों ने, जितनों ने तेरे वचन को सुना, वचन एक एक के हृदय में कार्य करे। तेरा वचन जब खुलता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। अपने बच्चों को प्रकाश से भर दे, और पिता एक एक को तेरी भेड़ बनकर, तेरे ऊपर डिपेंड होकर, तेरे पीछे चलने के लिए खुदावंद मदद कर। तेरे लहू में एक एक विश्वासी को ढांप के सुरक्षित करता हूं। पवित्र आत्मा की आग से इस वचन के द्वारा एक एक विश्वासी भर जाए, एक एक का जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन वचनों के द्वारा बदल जाए, और प्रभु सोच बदल जाए, ख्यालात बदल जाए, टारगेट बदल जाए। प्रभु जी एक एक को सुरक्षित करे पिता। प्रभु डरपोक नहीं, बल्कि दलेरी का आत्मा पाकर तेरे बच्चे आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि भेड़ घोर अंधकार की तराइयों में से भी नहीं डरती है। हालेलुया। बेशक वो कमजोर है, लेकिन उसका चरवाहा उसके साथ है। उसको ये एहसास है, उसको हौसला मिलता है। धन्यवाद हो। एक एक तेरे बच्चे को आशीष दे, जो बाद में भी सुनेंगे उनको भी आशीष देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ, तमाम संतों के साथ, हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और फेसबुक के ऊपर जय मसीह की। जय मसीह की।